Hello guys, welcome to Carnot Academy. So we are starting our new series, One Topic, One Question. Today we'll start with a question on thermodynamics, and these questions are very beneficial for people who are students who are preparing for GATE as well as ESE 2026. See, generally we have this habit of solving questions that are tricky and questions that can be solved within 2 or 3 lines. बट एग्जाम हॉल में कभी कभी ऐसा होता है कि यू विल फाइंड क्वेश्चन जहाँ आपको हाफ पेज या 1 पेज तक का सॉल्यूशन करना पड़ सकता है। तो क्योंकि हमने कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया होता तो हम थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, अगर आप कभी भी 10 मार्कर या 15 मार्कर क्वेश्चन देखो, इवन 20 मार्कर्स ईएससी मेंस के, तो उनका जो पार्ट्स क्वेश्चंस में हमेशा 2 या 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। वो हर एक पार्ट आपको गेट के 2 मार्कर या 1 मार्कर में दिखेगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप ईएससी के मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप ईएससी प्री और गेट की प्रिपरेशन कर लेते हो, बिकॉज ईएससी क्वेश्चन तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन भी ईएससी का जो 20 मार्क सॉल्व करते हो तो वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। सो इसलिए आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, दो इट्स लिटिल बिट ऑन इजियर साइड बिकॉज आज फर्स्ट डे है, तो मैं इतनी जल्दी टफ क्वेश्चंस नहीं लेके आया। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा इजी लेके आया हूँ। बट बिफोर starting the question, or instead of just solving the question, what I really want to discuss with you all is the approach, how to solve this question. See, अगर आपके पास कोई परफेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप एग्जाम हॉल में जाके अगर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आपको 2 या 3 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, इनफैक्ट 7 या 8 मिनट्स में भी करना है, तो वहां पे टाइम सेव कैसे करना, टाइम किल कैसे करना है। See, first, let's start to read this question line by line. A spherical balloon of 1 meter diameter contains a gas at 200 kPa, kilopascal, and 300 Kelvin. The gas inside the balloon is heated until the pressure reaches 500 kilopascal. During the process of heating, the pressure is proportional to the diameter of balloon. Determine the work done by the gas inside the balloon. आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपने मार्क दिया 1 मीटर डायमीटर है, वर्क डन है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। सी, अगर आप देखो ये जो डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में, ये आपको अभी इनिशियली जरूरत नहीं है, तो आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 मिनट्स वेस्ट करोगे। वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बलून, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा कि वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए। वर्क डन क्लोज सिस्टम पी डॉट डीवी, कुछ इनिशियल कंडीशन, कुछ फाइनल कंडीशन। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अगर मैं ये फॉर्मूला मुझे लगाना है कहीं, तो मुझे क्या क्या चाहिए। प्रेशर का रिलेशन डीवी, वॉल्यूम, और इन दोनों में प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन होना चाहिए, तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। इनमें से कोई एक डिपेंडेंट होगा दूसरे पे। अब आप देखो 1 मीटर डायमीटर है, किलो पास्कल, 300 केल्विन, ये सब चीजें, ये डेटा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें क्या हिंट है जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन का फ्लो समझ में आएगा। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द बलून, यही एक लाइन है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे। आपको वर्क डन निकालना है, आपको प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डायमीटर दिया, पी इज प्रोपोर्शनल टू डी, ये आपको गिवन है। तो इससे आप क्या करोगे, आपको एक सबसे बेसिक चीज है जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट भी करते हो स्कूल टाइम में, कि आपको एक प्रोपोर्शनलिटी का कोई भी लॉ दिया होता है, आप उसमें कांस्टेंट लगा के उसको पहले इक्वेशन बनाते हो और वहां से एक रिलेशन निकालते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू के डी। अब क्या है, पी इज इक्वल टू के डी, मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब मेरे पास पी इनिशियल इज इक्वल टू के इंटू डी इनिशियल, ये कंडीशन है। मुझे पी इनिशियल गिवन है, मुझे डी इनिशियल भी गिवन है, यहाँ से मैं के फाइंड कर सकता हूँ। तो के इज इक्वल टू पी इनिशियल बाई डी इनिशियल, आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 200 किलो पास्कल पर मीटर, कंसिडरिंग मैंने डायमीटर भी मीटर में लिया है और प्रेशर में के पी ए किलो पास्कल में ले रहा हूँ। अगर मेरे पास के आ गया है, अब मेरे पास प्रेशर भी आ गया था, प्रेशर इज इक्वल टू के डी। अब मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं प्रेशर को के डी के फॉर्म में लिख लूंगा, डायमीटर के फॉर्म में, वॉल्यूम तो डायमीटर के फॉर्म में होगा ही होगा। तो इसका मतलब एट द एंड जो मेरी लिमिट्स लगेगी वो डायमीटर पे लगनी है। तो डायमीटर का इनिशियल कंडीशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फाइनल कंडीशन निकालना है डायमीटर का, उसके बाद तो मैं इंटीग्रेट कर ही लूंगा। तो अगर मेरे पास के है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं। तो इसी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ पी फाइनल इज इक्वल टू के इंटू डी फाइनल। अब डी फाइनल क्या हुआ आपका, पी फाइनल अपॉन के। यहाँ से आप डी फाइनल जब निकालोगे तो वो आएगा 2.5 मीटर्स। आप भी वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगता जाएगा। अब मेरे पास डी फाइनल भी आ गया। अब जो मेरी एक्चुअल इक्वेशन थी, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था, वर्क डन इज इक्वल टू पी डॉट डीवी, अब मैं उस पर जाने से पहले मेरे पास पी का रिलेशन आ गया है। अब बचा क्या है, डीवी लेके आना। डीवी कैसे लेंगे? डीवी सबसे इजी चीज है, आपको किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं है डीवी को लिखने का तरीका है, वॉल्यूम ही तो है। स्पेरिकल बलून दिया है आपको, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई d/2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? पाई/6 d³ वॉल्यूम आ गया आपका। आपको डीवी करना है, इसको डीवी का क्या मतलब है कि आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। डीवी क्या हुआ? डीवी इज इक्वल टू, इसको आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई/6 डी डी डिफरेंशियल इसका, तो ये क्या हो गया? पाई/2 d² डी डी। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। तो आपके पास एक इक्वेशन था 1 जहां आपके पास प्रेशर डायमीटर के फॉर्म में था। एक इक्वेशन आ गया 3 जहां पे आपका डीवी जो है वो भी डायमीटर के फॉर्म में है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल और फाइनल पी डॉट डीवी। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इनिशियल डायमीटर क्या था आपका 1, फाइनल डायमीटर क्या था 2.5, पी क्या था केडी, डीवी क्या है आपने अभी सॉल्व किया पाई/2 d² डी डी। इसको इंटीग्रेट कर लो, ये तो इजी सा इंटीग्रेशन है। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? पाई/2 के d⁻⁴ सॉरी 4, और ये लिमिट्स हो गया आपका 2.5 से 1। तो अब जब इसमें पुट करोगे वैल्यू तो हो जाएगा पाई/2 के आपने ऑलरेडी निकाला था 200 kPa। kPa तो इसमें इसको 10⁻³ लिख देता हूँ, ताकि जो आपका वर्क डन आए वो पहले जूल्स में आए। आप अगर 10⁻³ नहीं लिखोगे तो आपका जो डायरेक्टली आएगा वो किलो के में आएगा, तो आपका वर्क डन किलो जूल्स में होगा। तो ये आपको यूनिट्स का थोड़ा सा याद रखना होता है कि आपने यूनिट्स कहाँ पे क्या लिया है। इंटू 2.5 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4/4। इसको सॉल्व कीजिए, आपका जो वर्क डन आएगा वो जूल्स में आएगा, 2988 10⁻³ जूल्स। या फिर आप इसको लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 2988 किलो जूल्स। तो ये था आज का एक क्वेश्चन जहां आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू।